एक लड़का जो कि ट्रक ड्राइवर था, वह हमेशा घर पर नहीं रहता था। वह ज्यादातर ट्रक चलाते हुए घर से बाहर ही रहता था और अपनी बीवी को समय नहीं दे पा रहा था। एक दिन उसकी बीवी पड़ोस ही के एक लड़के के साथ प्यार करने लगती है। जब इस बात की जानकारी उसके पति को होती है तो उसका पति उससे बहुत समझाता है, बहुत डांटता है, पर वह मानने को तैयार नहीं होती है। एक दिन वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, अमरजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी पंजाब प्रांत के जालंधर जिला की है। यहीं के रहने वाले सुखदेव जी, इनके पत्नी का नाम बिंदु होता है। इनका एक ही लड़का था जिसका नाम था रंजीत। रंजीत स्वभाव से बड़ा ही सीधा साधा लड़का था। रंजीत के पिता सुखदेव जी अपनी खुद की ट्रक चलाते थे। उनकी एक खुद की ट्रक थी, उसी को वे चलाते थे। उसी से जो आमदनी होती थी अपने घर का खर्च चलाते थे। रंजीत अपनी माँ के साथ घर ही पर रहता था, खेती बाड़ी का काम करता था और अपनी पढ़ाई करता था। थोड़े ही में पूरा परिवार खुशी था। सभी लोग हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। रंजीत की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब रंजीत भी अपने पिता के साथ ट्रक पर रहने लगता है और ट्रक चलाना सीखने लगता है। कुछ ही दिन में रंजीत अच्छा खासा ट्रक चलाने लगा। अब रंजीत के पिता रंजीत के साथ बैठे रहते थे। जहां कहीं भी ले जाना होता था, ट्रक को ले जाना होता था, रंजीत खुद ट्रक चला करके ले जाता था। रंजीत के पिता को अब बहुत आराम मिलने लगा। अब धीरे धीरे रंजीत के पिता रंजीत को सारे तौर तरीके बताने लगे कि व्यापारियों से कैसे मिलना है और कितनी दूरी पर कितना किराया लेना है। सब कुछ रंजीत के पिता रंजीत को बता देते हैं। एक दिन दोनों बाप बेटे घर पर आए हुए थे। रंजीत की माँ बड़े प्यार से खाना बनाती हैं और अपने पति और बेटे को खिलाती हैं। जब बाप बेटे खाना खा करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, तब रंजीत की माँ अपने पति सुखदेव जी के पास पहुंचती हैं। रंजीत की माँ अपने पति के पांव दबाने लगती हैं। तभी सुखदेव जी अपनी पत्नी बिंदु से कहते हैं, बिंदु, जब से रंजीत हमारे साथ ट्रक पर है मुझे बहुत आराम देता है। रंजीत अब खुद ही ट्रक चला लेता है, मैं बस उसके साथ बैठा रहता हूं। जब इतनी बात रंजीत की माँ बिंदु सुनती है तब हंसते हुए कहती है, आपको तो आराम मिल रहा है ना, तो आप खुश जरूर होंगे, पर मुझे कौन सा आराम मिल रहा है कि मैं खुश हूं। रंजीत के पिता जब इतनी बात सुनते हैं तब कहते हैं, अरे तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे साफ साफ बताओ ना। अब रंजीत की माँ कहती है, हाँ हाँ, अब आपको समझ में नहीं आएगा। अरे बेटा, शादी के योग्य हो चुका है, इसकी शादी कर दो, बहू घर में आ जाएगी, तब मुझे भी आराम मिलेगा ना। इतनी बात सुनकर रंजीत के पिता ठहाके मार मार करके हंसने लगते हैं। रंजीत के पिता कहते हैं, बस बस मैं समझ गया, तुम्हारा मन घर में अकेले नहीं लगता है, कम से कम बहू आ जाएगी, तुम और बहू दोनों लोग साथ रहोगी तो मन लग जाएगा। अब मैं बहुत जल्द ही रंजीत की शादी करने वाला हूँ। एक दिन सुखदेव जी अपने एक दोस्त से रंजीत की शादी की चर्चा कर देते हैं। सुखदेव जी के दोस्त एक दिन एक लड़की वाले को लेकर के सुखदेव के दरवाजे पर पहुंचते हैं। लड़की के पिता का नाम बलबीर होता है। बलबीर के लड़की का नाम अर्चना होता है। अर्चना बड़ी ही खूबसूरत थी। सुखदेव जी के दोस्त बलबीर से अर्चना का फोटो मांग करके अपने दोस्त सुखदेव जी को देते हैं। सुखदेव जी जब अर्चना का फोटो देखते हैं तब बहुत खुश होते हैं। सुखदेव जी अपने बेटे रंजीत की शादी अर्चना से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शादी की तारीख पक्की हो जाती है। जिस दिन रंजीत की शादी थी, रंजीत के पिता बड़े धूमधाम से अपने बेटे की बारात लेकर के बलबीर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। बलबीर जी सभी का खूब आदर सत्कार करते हैं। पूरी रात अर्चना और रंजीत की शादी वहां के रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होता है। जब सुबह हुआ, बारात विदा होने लगी, बलबीर और सुखदेव जी गले मिलकर के विदा होते हैं। रंजीत अपनी दुल्हन अर्चना को लेकर के अपने घर आया। अगले दिन हंसी खुशी दोनों की सुहाग रात होती है। अब रंजीत के पिता सुखदेव जी घर ही पर रहने लगे। रंजीत अब अकेले ही ट्रक चलाने लगा।
रंजीत के पिता अब घर ही पर रहने लगते हैं। रंजीत अब अकेले ही ट्रक चलाने के लिए चला जाता है और ट्रक चलाने लगता है। अब रंजीत ट्रक चलाने में मशगूल हो जाता है। कभी कभी रंजीत की पत्नी अर्चना फोन करके रंजीत को घर पर बुलाती थी, तब जाकर के रंजीत घर पर आता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय और बीता। एक दिन अचानक रंजीत के पिता खाना खा करके सोए हुए थे। उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उनको तकलीफ महसूस होने लगता है। तब घर के लोग उन्हें आन फान में उठा करके लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो जाती है, रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। अब घर में बिल्कुल मातम पसर जाता है। रंजीत अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है। इधर माँ का रो रो करके बुरा हाल होता है, पर समय के साथ साथ सब कुछ झेलना पड़ता है। सब लोग समय के साथ साथ कितना भी गम हो बर्दाश्त कर लेते हैं। अब रंजीत बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। अब सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ जाती है। जब रंजीत ट्रक पे जाता तो वह साल साल भर घर पर नहीं आता था। वह बेचारा दिन रात काम में व्यस्त रहता था, ट्रक चलाने में मशगूल रहता था। वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था। उसकी जवान बीबी अब परेशान सी रहने लगी। एक दिन अर्चना अपने ही पड़ोस के सतिंदर नामक लड़के से प्यार करने लगती है। वह लड़का हर रोज रंजीत के घर आने जाने लगता है। अब अर्चना सतिंदर का एक दिन मोबाइल नंबर मांग लेती है, उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। सतिंदर भी अर्चना से मीठी मीठी बातें करने लगता है। सतिंदर भी कई महीने से अर्चना के फिराक में था। वो अंदर ही अंदर उससे प्यार करने लगता है, प्यार कर रहा था। एक दिन अर्चना सतिंदर को आधी रात के समय अपने कमरे में बुलाती है। सतिंदर अर्चना की बात मान करके अर्चना के कमरे में चला आता है। पूरी रात सतिंदर और अर्चना साथ साथ मजे लेते हैं। भोर के समय जब सतिंदर अपने घर जाने लगा, तब रंजीत की माँ सतिंदर को जाते हुए देख लेती है। उन्हें अर्चना पर शक हो जाता है। अब अर्चना की सास अर्चना को खूब समझाती हैं, पर वह मानने को तैयार नहीं होती है। अंत में लाचार होकर अर्चना की सास बिंदु अपने बेटे रंजीत से सारी बात बता देती हैं। जब यह बात रंजीत सुनता है, वह तुरंत घर चला आया। रंजीत अर्चना को खूब डांटता है। 2-4 दिन अर्चना रंजीत के सामने बिल्कुल ठीक रहती है, पर जब रंजीत अपने ट्रक पर चला गया, तब इधर अर्चना भी अपने प्रेमी सतिंदर के साथ फरार हो जाती है, अर्थात सतिंदर के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। वह सतिंदर के साथ दिल्ली आकर के रहने लगती है। यही एक किराए के रूम में सतिंदर और अर्चना दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। जब इस बात की जानकारी रंजीत को मिली, तब रंजीत बहुत दुखी हुआ, पर वह क्या कर सकता था। फिर वह अपने आप समझ गया कि मैं उसे कब तक रोकता। जब उसे खुद ज्ञान नहीं है तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। वह अपने आप को मना लिया। अब रंजीत अपने काम में मशगूल हो गया। कहा जाने दो, उसको जहां जाना है जाने दो। अब रंजीत अपने काम में मशगूल हो गया। इधर कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक रोज सतिंदर अर्चना को दिल्ली में अकेले छोड़कर, सतिंदर उसका प्रेमी, अर्चना का प्रेमी, अर्चना को छोड़ करके कहीं फरार हो जाता है। अब अर्चना बिल्कुल पागल हो जाती है। अब उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप होता है। अब वह कई दिन तक दिल्ली में बिना खाए पिए भटकती है और रोती रहती है। एक दिन अर्चना की मुलाकात एक लड़की से होती है। वह लड़की अर्चना को रोते हुए देखती है। तब वह लड़की पूछ पड़ती है कि बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है। तब अर्चना रो रो करके सारी बात उस लड़की से बताती है। वह लड़की उसे बड़ी सांत्वना देती है और अर्चना को सलाह देते हुए कहती है, अब तो तुम घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम ऐसा कृत्य कर चुकी हो कि तुम घर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें एक काम बताऊंगी, क्या तुम उसे कर सकती हो। अर्चना कहती है, जरूर करूंगी, क्या काम है मुझे बताइए ना बहन। तब वह लड़की अर्चना को लेकर के गुड़गांव हाईवे पर जाती है और कहती है, ट्रक वालों को हाथ देकर, उसे बताती है कि ट्रक वालों को हाथ देकर उनके साथ जिस्मानी धंधा करो। तुम कुछ ही दिन में बहुत अधिक पैसे वाली हो जाओगी, करोड़ों की मालकिन हो जाओगी। नौकर चाकर तुम्हारे यहाँ काम करने लगे, तुम जो चाहोगी सो कर लोगी। अब छोड़ो अपने घर परिवार की माया जाल। आशिक प्रेमी तुम्हारा क्या किया तुम्हारे साथ, सब कुछ भूल जाओ। यह बात अर्चना के दिमाग में बस गई। अब उसे यह बात अच्छी लगने लगती है। वह सोचने लगी, अब तो मैं घर भी नहीं जा सकती, तो क्यों मैं इसी काम को शुरू करूं। अब अर्चना उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, मान जाती है।
अब इतनी बात बता करके वह लड़की वहां से चली जाती है। अर्चना उसी हाईवे पर रह गई। तभी उसे एक ट्रक आते हुए दिखाई देती है। अब अर्चना अपना मुंह बांध करके उस ट्रक को हाथ देती है, रोकती है उस ट्रक वाले को। वह ट्रक वाला समझ जाता है। वह ट्रक रोक कर नीचे उतरता है। जब वही वह ट्रक वाला अर्चना के पास पहुंचता है तो वही अर्चना उस ट्रक वाले को पहचान जाती है। वह ट्रक वाला कोई और नहीं था, उसी का पति रंजीत था। अब अर्चना अपना कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगती है, धीरे धीरे अपना कदम पीछे बढ़ाने लगती है। इतने में रंजीत लपक करके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके चेहरे से उसका दुपट्टा खींच लेता है। जब ही उसके चेहरे से दुपट्टा हटता है, रंजीत अर्चना को देख करके हैरान रह जाता है। अब अर्चना रंजीत को देख करके रोने लगती है। वह रंजीत के पैरों में गिर करके माफी मांगने लगती है। अब रंजीत सारी बात अर्चना से पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, किसने तुम्हारी ये हाल किया। तो रो रो करके सारी बात अर्चना बताती है कि हमने बहुत भूल कर दी, सतेंद्र के साथ भाग करके आई, सतेंद्र हमको छोड़ करके चला गया। अब मैं यही काम पे उतारू हो गई हूँ, यही काम करने के लिए कि मैं अब इसी काम से अपना जीवन निर्वाह करूंगी। आज हमारा पहला दिन था कि आप ही से मुलाकात हो गई। रंजीत बहुत अफसोस जाहिर करता है, कहता है ठीक है छोड़ दो यह काम, चलो अब हमारे साथ घर। कहती है नहीं, मैं अब घर नहीं जा सकती, कौन सा मुंह लेकर के अब अपने घर जाऊंगी और आपके साथ अपना जीवन निर्वाह करूंगी। सतेंद्र कहता है जो भी तुमने गलती किया सब भूल जाओ, चलो मेरे साथ। बहुत समझाता है, बहुत समझाता है, तब जाकर के अर्चना उसके साथ, रंजीत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अर्चना को लेकर के रंजीत अपने घर पर आता है। अर्चना हंसी खुशी से उस घर में रंजीत के साथ रहने लगती है। अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है जिससे रंजीत को दुख महसूस हो। बस आज की कहानी इतने तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।